बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं इस वक्त जो है सूबा पंजाब के ज़िला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के अंदर मौजूद हूँ। जलालपुर पीरवाला से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर मगरिब की तरफ जो है दरियाए चनाब मौजूद है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मेरा यहाँ पे आने का मकसद आपको एक प्लांट के बारे में मालूमात फ़राहम करना थी। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसे पौधे जो हम खुद काश्त करते हैं उनको कल्टीवेटेड प्लांट्स कहा जाता है, और वो प्लांट्स जो होते हैं या तो हम अपनी खुराक हासिल करने के लिए काश्त करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए उनको काश्त किया जाता है। दूसरी तरह के जो प्लांट होते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो खुद ब खुद उगाते हैं हमारे माहौल के अंदर, उनको वाइल्ड प्लांट्स का नाम दिया जाता है। और कल्टीवेटेड प्लांट्स के साथ साथ हमारे माहौल के अंदर वाइल्ड प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और बदकिस्मती के साथ हमारे लोगों को इन प्लांट्स की अहमियत के बारे में बताया नहीं जाता। आज की वीडियो में आप मेरे साथ मौजूद इस प्लांट को देख सकते हैं। इस प्लांट को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसको कूंद्र कहा जाता है, कहीं पर इसको कोंदल का पौधा कहा जाता है, कहीं पर इसको डिब कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसका जो नाम है वो बलरेश प्लांट है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको टाइफा लैटिफोलिया का नाम दिया जाता है। दुनिया के अंदर जो टाइफा जिन्नास है इसकी तकरीबन 30 इकसाम मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसकी 5 इकसाम पाई जाती हैं, जबकि हमारे इलाके के अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो ये टाइफा लैटिफोलिया है। ये एक हर्बिशियस प्लांट है। हर्बिशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर लकड़ी ना हो, इसके अंदर लकड़ी नहीं होती, और ये एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, यानी जो पौधे पानी के अंदर उगते हैं वो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ये है तो हाइड्रोफाइटिक, लेकिन बाज़ औक़ात अगर पानी ना भी हो तब भी ये कुछ अर्सा के लिए सर्वाइव कर सकता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पानी के अंदर तो मौजूद नहीं है, पानी के करीब करीब मौजूद है, लेकिन ये इसकी जो ओरिजिनल हैबिटेट होती है ये पानी के अंदर पाया जाता है। और ये दरियाओं के किनारों पर और जहाँ पर पानी खड़ा रहता है उन जगहों पर आपको आम मिलेगा। ये उस जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर पानी की डेप्थ 2 से 2.5 फुट तक हो, वहाँ पर इसके पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लीव्स बड़े बड़े होते हैं, और इसकी जो स्टेम है, इसका जो स्टेम है इसके पास कोई ट्रू स्टेम नहीं होता, बल्कि सूडो स्टेम होता है। सूडो स्टेम वो होता है जिसमें लीव्स जो हैं अपने आप को एक तरह से फोल्ड करते हैं और स्टेम बनता है, उसको सूडो स्टेम कहा जाता है। अगर इसकी हम रूट्स की बात करें तो इस पौधे के अंदर जो है फिब्रस रूट्स होती हैं। इस पौधे का स्टेम जो है 2 तरह का होता है। एक तो जो ज़मीन से बाहर है जिसको मैंने सूडो स्टेम कहा है, और दूसरा ज़मीन के अंदर होता है, और उस स्टेम को राइज़ोम का नाम दिया जाता है। उस राइज़ोम से फिब्रस रूट्स निकलती हैं, और वो रूट्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स या पानी वगैरह की एब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रही होती हैं। अगर माहौल में इस पौधे के किरदार की बात की जाए तो इसका नहायत ही अहम किरदार है। पहली बात तो ये है, जो दरिया के करीब करीब पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ होती है ये उसको रहने की जगह फराहम करता है, जैसे मुर्गाबियाँ हो गई, वाइट थ्रॉटेड वाटर हैन हो गई, इसके अलावा और भी कई तरह के दरियाई परिंदे जो कि दरिया के करीब करीब रहते हैं। एक तो वो इसके अंदर रहते हैं, दूसरा इसमें नेस्ट भी बनाते हैं और अपनी अफज़ाइश नस्ल करते हैं। दूसरी बात, जब बहुत सारे परिंदे इस पौधे के ऊपर बैठते हैं तो वो जब अपनी ड्रॉपिंग्स करते हैं तो वो पानी के अंदर चली जाती हैं, और उन ड्रॉपिंग्स को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं पानी के अंदर वो खाते हैं, और फिर उन इन्वर्टिब्रेट्स को मछलियाँ या दूसरे जानवर खा रहे होते हैं। तो एक किस्म की फूड चेन चल रही होती है, और इस फूड चेन के चलने की वजह ये प्लांट है। उसके बाद ये पौधा बायो रीमेडिएशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बायो रीमेडिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है ना जो आलूदा पानी वगैरह हो गया या आलूदगी हो गई उसको जानदारों के ज़रिए साफ़ किया जाता है। ये जिस पानी में उगा हुआ होता है तो उस पानी में जो फालतू मवाद होते हैं, जो फासद मादे होते हैं, जो पोल्यूटेड एशिया होती है, तो उनको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और इस तरह ये पानी को साफ़ करता है और बायो रीमेडिएशन के अंदर अपना अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा
मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर इससे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाई जाती हैं। जैसा कि पुराने ज़माने के अंदर इससे घरों की छतें बनाई जाती थी। घरों के इर्द गिर्द जो पर्देदारी का निज़ाम है वो भी इससे बनाया जाता था। इस पौधे को सैन फ्रांसिस्को के अंदर सोली सोली प्लांट का नाम दिया जाता है। और इस प्लांट से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि बैग्स हो गए, मैट्स हो गई। आज भी हमारे मुल्कों के अंदर आज भी जो है मस्जिद के अंदर बिछाई जाने वाली जो सफ़े हैं बाज़ जगहों पर इस पौधे से बनाई जाती हैं। इसके अलावा इस पौधे को खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। पुराने ज़माने के अंदर जो ब्रिटिश कोलंबिया के लोग थे वो इस पौधे के राइज़ोम को जो है खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस पौधे का राइज़ोम जो है मैंने आपको पहले बताया है कि वो अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसको राइज़ोम कहते हैं। इस राइज़ोम को लोग निकाल लेते थे, इसके बाद इसको छील लेते थे, फिर इसको पका कर खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके राइज़ोम के अंदर स्टार्च होता है। जैसा कि आलू के अंदर जो स्टार्च होता है इसी तरह का स्टार्च इसके राइज़ोम में भी होता है। इसके अलावा इसके जो लीव्स हैं, लीव्स जब निकल रहे होते हैं तो शुरू में जो लीव्स की बेसेस होती हैं उनको भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और लोग उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके लीव्स से फाइबर भी हासिल किए जाते हैं और उन फाइबर को मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजार कर फिर रस्सियाँ वगैरह तैयार की जाती हैं। ये पौधा जो है दरियाओं के किनारों पर होता है, इसलिए ये जो है ज़मीन के कटाव को भी रोकता है। जब दरिया के अंदर लहरें आ रही होती हैं तो उनसे ज़मीन के कटाव का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है, क्योंकि इस पौधे का राइज़ोम होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है और उस राइज़ोम से फिर फाइबरस रूट्स निकलती हैं, तो वो जो है ना एक तरह से जकड़ लेती हैं ज़मीन को और इस तरह ज़मीनी कटाव को रोकने का बायस बनती हैं। अब इसके ऊपर जो है इसका फ्लावर नहीं लगा हुआ। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि कोई ऐसा पौधा मिल जाए जिस पर फ्लावर हो, लेकिन फ्लावर वाला कोई पौधा भी मुझे नहीं मिला। इसका फ्लावर जो होता है ऐसा लंबा होता है। मैं फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जो है वो मेल फ्लावर होता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो समझ लें फीमेल फ्लावर होता है और दोनों जो हैं एक साथ मौजूद होते हैं। इसका फ्लावर लंबा होता है और बचपन में हम तो उसके फ्लावर को जो तोड़ लेते थे और उसके बाद इसको खुश्क कर लेते थे और खुश्क करने के बाद इसके ऊपर सरसों का तेल लगाते थे और उसको आग लगाते थे तो वो बहुत तेज़ी से जल रहा होता था। यानी बचपन में हम इससे खेलते थे। तो वाइल्ड प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, हमें इनको समझना चाहिए। ये हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा माहौल में भी इनका एक अहम किरदार होता है। जब लोग इस पौधे को काटते हैं तो कई तरह की वाइल्ड लाइफ जो है उनका घर तबाह हो जाता है और उनकी ज़िंदगी को कई ख़तरात लाक हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।